डियर स्टूडेंट्स, आज हम एट्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। 24 में एक विशेषता है कि इसमें जो दोनों वृत्त हैं दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, इसलिए इसको याद रखना बहुत आसान है। दो काटते हुए असमान वृत्तों, असमान एक बड़ा एक छोटा, की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। दोनों को स्पर्श करती हुई बाहर से जाने वाली रेखा खींचनी है। आइए इसको करना शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 24। पहले मैं बड़ा वृत्त लगा देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया वृत्त। अब इसी की सीध में मैं एक और वृत्त लगा देता हूँ, वो इसको काटने वाला होना चाहिए। ये देखें, ये जो मैंने वृत्त लगाया, ओहो, ये वृत्त ध्यान रहे, ये वृत्त इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया। इसको छोटा रखें आप, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा प्रश्न, तभी सही ढंग से बन पाएगा। चलो फिर से लगाते हैं वृत्त। इसको छोटा रखना है जितना हो सके। बाद में बताता हूँ कि अगर बड़ा वृत्त हमने लिया होता तो क्या दिक्कत हमें महसूस होती। ये हमने छोटा कर दिया। छोटा वृत्त लगाना मुश्किल है यहाँ पर। ये हो गया, ठीक है। ये दो वृत्त हमारे पास है। ये हो गया, ठीक है। दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। केंद्रों को मिलाते हुए एक बिंदुदार रेखा ये लगाई हमने। इतना कर लेने के बाद आपने बिंदु ए पर कोई न्यून कोण बनाना है। जैसे मान लो मैंने ये बना लिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। न्यून कोण अपनी मर्जी से बना लें, इसको कम डिग्री का बनाएं। ये बना लिया मैंने, ये अपनी मर्जी से बनाया। इसको नाम दें आर। अब ये जो ए आर रेखा है, इसके ऊपर स्केल सेट करें और उसको सरकाते हुए बिंदु बी तक पहुँचें। जब बी पर पहुँचें तो फिर से ऐसी ही लाइन लगाएं। इसको नाम देता हूँ ई। अब ई और आर बिंदुओं को मिलाते हुए इस तरह, ये जो हमने यहाँ लाइन लगाई है, इसको छूते हुए एक लाइन लगानी है। ये देखें, ई और आर। अभी ये लाइन इसको छेद कर रही है, छोटे वृत्त को, ठीक है। ये देखें, आर और ई को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ाई और आगे जाकर ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अब हम नाम देंगे डी। इतना कर लेने के बाद डी और ए का समद्विभाजन करेंगे। डी पर प्रकार रखें।
ये हो गया। समद्विभाजन रेखा लगाते हैं। ये हो गया। समद्विभाजन रेखा ने इस AD रेखा को जिस बिंदु पर काटा उसको अलग से नाम दें और वो है O। इस O बिंदु पर प्रकार रखें, A तक खोलें और इस तरह से एक अर्धवृत्त लगाएं जैसे आपने पहले कई प्रश्नों में लगाया हुआ है। ठीक है, A से D तक होता हुआ अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त ने क्या किया, बड़े वृत्त को बिंदु K पर काट दिया, यहाँ पर। ठीक है, K बिंदु और D बिंदु को मिलाते हुए स्केल को रखें, K और D। ठीक है, ये रखा। तो ध्यान रहे जब आप स्केल को रख रहे हैं तो ये स्केल आपके छोटे वृत्त को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, सिर्फ टच करना चाहिए और ये टच ही कर रहा है। इसका मतलब है ये हमारा प्रश्न सही बनने वाला है। ये हो गया। ये देखें, K और D को जब हमने स्पर्श करते हुए लाइन लगाई तो इस रेखा ने बड़े वृत्त को भी स्पर्श किया और छोटे को भी स्पर्श किया। ठीक है, इसको नाम देते हैं, कुछ भी नहीं, इसको नाम नहीं देना है। अब मैं बताता हूँ कि अगर हमने ये छोटा वृत्त बड़ा लिया होता साइज में तो ये हमारे पॉइंट आने थे, ये जो D पॉइंट आना था ये बहुत दूर चले जाना था और हमारे पेज में ये प्रश्न नहीं बन पाना था। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूरा होता है। थैंक यू।